हेलो गाइस। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर जिनको सीख करके आप खुद को एडवांस्ड बना सकते हैं, अपने इंग्लिश को और ज़्यादा फ्लुएंट कर सकते हैं, अपने इंग्लिश को और एक अलग लेवल पे पहुंचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें क्योंकि अंत में मैंने दिया हुआ है कुछ एक्सरसाइज, कुछ सेंटेंसेस मिलेंगे आपको एक्सरसाइज के लिए, इस चीज़ को जांचने के लिए कि जो आपने सीखा वह कहाँ तक सीखा और कहाँ वो गलतियाँ आप कर रहे हैं। सो लेट अस बिगिन। फर्स्ट स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर है मोर और लेस। तो अर्थ समझिए इसका। मोर और लेस, मोर का अर्थ होता है अधिक और लेस का अर्थ होता है कम, यानी अधिक और कम दोनों साथ साथ हैं। इसका अर्थ होता है कमोवेश या फिर लगभग, नियरली, मीन्स नॉट कंप्लीटली। जैसे देखिए एग्जाम्पल लीजिए, द वर्क इज मोर और लेस डन, यानी जो काम है वह कमोबेश ख़त्म हो चुका है। तो आपको मोर और लेस इसको लगाना है उस वर्ड से पहले जिसको यह क्वालिफाई कर रहा है, जिसके कम या अधिक होने के बारे में, लगभग जिस चीज़ की मात्रा को लगभग में यह बता रहा है उसके ठीक पहले आप यूज़ कर लीजिए। राइट। दूसरा सेंटेंस दीजिए, देखिए, ही इज़ मोर और लेस माई एज, यानी वह कमोबेश मेरे उम्र का है। या फिर द मीटिंग इज़ मोर और लेस ओवर, यानी कमोबेश मीटिंग जो है वह ख़त्म हो चुकी है। तो अब देखिए, जिन मोर और लेस जिसको क्वालिफाई करता है, जिसकी मात्रा को बताता है, उसके ठीक पहले हमने यूज़ किया है, ओवर के ठीक पहले, माई एज के ठीक पहले और डन के ठीक पहले। राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, नॉट टू स्पीक ऑफ या फिर लेट अलोन। अब जैसे हम कहते हैं मित्रों की कौन कहे, या भाइयों की कौन कहे, या खाने की कौन कहे, या फिर खाने की तो बात ही क्या, खाना तो दूर की बात है, यानी मित्र तो दूर की बात है, पीना तो दूर की बात है। राइट। तो हम कहेंगे नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की कौन कहे, मित्र तो दूर की बात है। नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, यानी खाना तो दूर की बात है। नॉट टू स्पीक ऑफ ड्रिंकिंग, यानी पीना तो दूर की बात है। तो नॉट टू स्पीक ऑफ यूज़ कर लें या फिर लेट का यूज़ कर लें, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ, प्रयोग में, यूज़ में थोड़ा सा अंतर होता है। हम नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद या तो नाउन यूज़ करते हैं या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम लेट यूज़ करते हैं तो नाउन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर तो सिमिलरिटी है, लेकिन जब हम वर्ब यूज़ करते हैं लेट अलोन के बाद तो वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको। तो नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, यानी मित्रों की कौन कहे, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, मेरी भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। तो नॉट टू स्पीक ऑफ फ्रेंड्स, मित्रों की कौन कहे, उसके बाद से शेष पूरा वाक्य, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी, मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। तो भी के लिए इवन आया हुआ है, भाई भी, इवन माई ब्रदर। राइट। इसको हम लेट अलोन से रिप्लेस कर सकते हैं। तो लेट अलोन माई फ्रेंड्स, यानी मित्रों की बात ही क्या, मित्रों की बात तो दूर है। इवन माई फ्रेंड डिडंट हेल्प मी, इवन माई ब्रदर डिडंट हेल्प मी। राइट। मेरे भाई ने भी मेरी मदद नहीं की। तो अब देखिए, लेट अलोन के बाद नाउन आया, नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद भी नाउन आया। एक हम वर्ब के केस में देख लेते हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, यानी खाना तो दूर की बात है। ही डिडंट इवन ड्रिंक वाटर, उसने पानी भी नहीं पिया। राइट। तो नॉट टू स्पीक ऑफ ईटिंग, ही डिडंट इवन ड्रिंक वाटर, उसने पानी भी नहीं पिया। तो नॉट टू स्पीक ऑफ के बाद हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखी, लेकिन लेट अलोन यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, लेट अलोन ईट, ही डिडंट इवन ड्रिंक वाटर, यानी खाना तो दूर की बात है, उसने पानी तक नहीं पिया। राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। इट इज़ प्लस हिज, माई, देयर, हर और योर प्लस कंपल्सन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। राइट। यानी यह स्ट्रक्चर तब यूज़ किया जाता है जब ये बताना हो कि या ये तो तुम्हारी मजबूरी है, ये तो मेरी मजबूरी है, यह तो उनकी मजबूरी थी। राइट। जैसे सेंटेंसेस देखिए, इट इज़ माई कंपल्सन टू वर्क देयर, इट इज़ माई कंपल्सन, यह मेरी मजबूरी है, टू वर्क देयर, वहाँ पे काम करना। यह तुम्हारी मजबूरी है इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना। इट इज़ योर कंपल्सन टू बियर ऑल दीज, इट इज़ योर कंपल्सन, ये तुम्हारी मजबूरी है, टू बियर ऑल दीज, इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना। मेरी मजबूरी नहीं, तुम्हारी मजबूरी है। राइट। नेक्स्ट,
सूनर और लेटर, सूनर और लेटर मीन्स कभी ना कभी, कभी ना कभी, या फिर मोर और लेस हम कह सकते हैं किसी न किसी, तो लगभग मोर और लेस दोनों का जो मीनिंग है वह सिमिलर है। तो सूनर और लेटर मीन्स कभी न कभी। अब इस कभी न कभी सूनर और लेटर को सेंटेंस के ठीक पहले यूज़ कर दीजिए या फिर ठीक बाद में यूज़ कर लीजिए, कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। यूल रिग्रेट, तुम पछताओगे सूनर और लेटर, कभी न कभी, राइट। सूनर और लेटर यू विल पे फॉर योर बैड डेट्स, सूनर और लेटर यानी कभी न कभी यू विल पे, तुम भुगतान करोगे फॉर योर बैड डेट्स, अपने बुरे कर्मों का, राइट। एक और सेंटेंस देखिए, शी विल सक्सीड सूनर और लेटर, शी विल सक्सीड यानी वह सफल होगी सूनर और लेटर, कभी न कभी, राइट। तो सूनर और लेटर को सेंटेंस के पहले यूज़ कर दीजिए, बाद में यूज़ कर लीजिए। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, जस्ट ट्रांसलेट देम एंड चेक कि आपने क्या सीखा, कहाँ तक सीखा। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करते चलें एंड जस्ट press the bell icon to get the notification on right time. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.